सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7 का विज्ञान विषय का जो क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर है, यह आपके लिए हम लेकर आए। साथियों, यह पेपर आपके लिए वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से एक वरदान साबित होगा और इस पेपर को पढ़ करके आप निश्चित ही परीक्षा के अंदर बहुत ही अच्छे शानदार अंक प्राप्त करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का वार्षिक परीक्षा पेपर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप है। तो यहाँ पर जो कीटों को पकड़ करके आहार बनाने वाला पादप है, उस पादप को कहा जाता है घटपर्णी पादप। सही उत्तर होगा ई। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है उसका नाम है यकृत। राइट आंसर होगा अ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से जिससे ऊन प्राप्त नहीं होती हैं उसका बताना है। तो यहाँ पर बकरी से ऊन प्राप्त होती है, याक से तथा ऊँट से ऊन प्राप्त होते हैं, जबकि घने बालों वाला कुत्ता उससे ऊन प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, चालक का मूल मात्रक है। तो यहाँ पर चालक का जो मूल मात्रक है, राइट आंसर होगा ई m²s मीटर सेकेंड। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो यहाँ पर जो मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है फिक्स है 37 डिग्री सेल्सियस। ये सामान्य तापक्रम मनुष्य के शरीर का रहता है। नेक्स्ट है आगे 6 नंबर क्वेश्चन, मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो यहाँ पर जो मोम होती है उसका पिघलना वह होता है रासायनिक परिवर्तन भी है तथा भौतिक परिवर्तन भी है। सही उत्तर होगा ई अ तथा आ दोनों राइट हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चेन्नई, मंगलोर, अमृतसर तथा पुरी। तो यहाँ पर जो अमृतसर ऐसा स्थान है वहाँ पर चक्रवात नहीं आएगा, बहुत ही कम संभावना है, क्योंकि चेन्नई, मैंगलोर तथा पुरी ये तीनों समुद्र के किनारे स्थित हैं। तो चक्रवात ज़्यादातर कहाँ आते हैं, समुद्र के किनारे आते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में कितने वर्ण विद्वान होते हैं। तो यहाँ पर जो सूर्य के प्रकाश में जो वर्ण विद्वान होते हैं उनकी संख्या है 7। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 9 नंबर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सत्यापित किया था। तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है इसको सत्यापित करने वाले थे हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड। से उत्तर होगा ई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 10 नंबर, पादप का जनन भाग होता है। तो यहाँ पर पादप का जो जनन भाग होता है, सही उत्तर होगा ई पुष्प होता है। तो साथियों, आप हमारे साथ बने रहिए तथा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, ताकि आपको इस वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से जो इस पेपर को समझने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी और आप निश्चित ही परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। शब्द दे रखे हैं जलवायु, रासायनिक, फेफड़ों, असमान, रोमंती, पथमापी, समुद्र तल, सेल्सियस, फ्यूज तथा एमिनो अम्ल। तो यहाँ पर देखते हैं 11 नंबर है, यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा। देखते हैं, धूम्रपान हमारे फेफड़े को क्षति पहुंचाता है, इससे कैंसर भी हो सकता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा फेफड़े। नेक्स्ट है, पवन पृथ्वी के असमान तापन के कारण उत्पन्न होती हैं, यहाँ पर असमान आएगा। नेक्स्ट है, दीर्घ अवधि के मौसम का जो औसत होता है उसे जलवायु कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो दीर्घकालीन अवधि में जो मौसम में परिवर्तन आता है उसको जलवायु कहते हैं। नेक्स्ट है आगे, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। नए पदार्थ का बनना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है आगे, सभी प्रोटीन जो कि हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं अमीनो अम्ल होते हैं के बने होते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को फ्यूज कहते हैं। नेक्स्ट आगे 17 नंबर है, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार का बने तो दर्पण समतल दर्पण होगा। नेक्स्ट आगे, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को पथमापी से मापते हैं। तो यहाँ पर पथमापी आएगा। नेक्स्ट है, घास खाने वाले जंतु जो रोमंती कहलाते हैं। नेक्स्ट है आगे, ताप को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। तो यहाँ पर आएगा सेल्सियस। इस प्रकार साथियों, बहुत ही अच्छे जो ये रिक्त स्थान के क्वेश्चन हैं, इनमें से पक्के आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से आएंगे। नेक्स्ट है आगे,
निम्नलिखित कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। तो यहाँ पर सत्य तथा असत्य का चयन करना है। देखते हैं किस नंबर के जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। यह कथन एकदम सत्य है, क्योंकि जीभ से ही हमें स्वाद का पता चलता है कि कड़वा है या मीठा है। नेक्स्ट 22 नंबर कि जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जानता रेशे कहते हैं। यह कथन भी सत्य है, तो आपको सत्य लिखना है। नेक्स्ट 23 नंबर सर्दियों में सूती वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। यह कथन असत्य है। नेक्स्ट आगे, क्योंकि सूती वस्त्र है जो हमें गर्मियों में रखते हैं ठंडे। नेक्स्ट आगे, दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। यह कथन सत्य है, यहाँ पर सत्य लिखना है। नेक्स्ट आगे, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। यह कथन असत्य है, आपको असत्य लिखना है। वायु गर्म होने पर प्रसारित होती है और ठंडा होने पर संकुचित होती है। यह कथन सत्य है, यहाँ पर सत्य लिखना है। अगला जो है 27 नंबर, पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। यह कथन असत्य है। युग्मनज का विकास केवल बीज में होता है। यह कथन भी असत्य है। दो शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती हैं। यह कथन सत्य है। नेक्स्ट, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह कथन असत्य है। नेक्स्ट है, उचित शब्द समूह के इस कथन के साथ मिलान कीजिए। प्रश्न संख्या 35 से जो 31 से 35 तक है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर दे रखा है अमरबेल। अमरबेल एक परजीवी का उदाहरण है। सहतूत की पत्तियां रेशम कीट के पालन से मिलान करना है। कार्बोहाइड्रेट शर्करा से मिलान करना है। तथा लाला ग्रंथि जो लार से संबंधित है। याक एक ऊन देने वाला जंतु है। इस प्रकार जो मिलान का क्वेश्चन आएगा वो आपको हल करना। साथियों, बने रहिए हमारे चैनल पर तथा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, ताकि आपको इस जो चैप्टर को समझने में मदद मिलेगी तथा इनके जो आपके प्रश्न हैं इनको आप अपनी नोटबुक में भी लिख करके अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। 3 पंक्तियों में उत्तर को देना है कि विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखिए। तो विद्युत धारा के दो प्रभाव हैं, एक चुंबकीय प्रभाव तथा दूसरा रासायनिक प्रभाव। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला के उन अक्षरों को लिखिए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं अक्षरों के जैसे लगते हैं। तो यहाँ पर ये है AIOMWMX तथा R। ये जो ऐसे हैं जो बिल्कुल उन्हीं अक्षरों जैसे लगते हैं। जैसे ए को वापस हम उल्टा करेंगे तो भी इसी प्रकार के लगेंगे, जैसे IOMWMX तथा R। नेक्स्ट है आगे 38 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि परागकण किसे कहते हैं। तो परागकण का अर्थ लिखना है आपको। परागकणों के परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थिति के लिए गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाए। तो यहाँ पर नियत चाल से गति करती हुई कार को आपको इस ग्राफ के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पर जैसे दूरी करती हुई चाल, यहाँ पर आपको दूरी दर्शानी है O से Y की तरफ तथा O से X की तरफ आपको समय बताना है। तो यहाँ पर ये दूरी माइनस ग्राफ समय बराबर ग्राफ। नेक्स्ट आगे 40 नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक क्रियाकलापों के बाद हमें भूख क्यों लगती है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि शारीरिक क्रियाकलापों के बाद हमें भूख इसलिए लगती है क्योंकि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इस वजह से भूख लगती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मौसम और जलवायु में किस में तेज़ी से परिवर्तन आता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मौसम और जलवायु में, मौसम ऐसी मतलब पर्यावरणीय घटना है जिसमें अचानक ही परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि अपन जैसे सुबह का मौसम अलग होता है, शाम का, दोपहर का अपने आप में परिवर्तन होता रहता है। तो तेज़ी से परिवर्तन किस में होता है, मौसम में। जबकि जलवायु है उसमें 4 महीने 6 महीने के अनुसार जलवायु में परिवर्तन होता है, दीर्घकालीन अवधि जलवायु में परिवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट है अगला 42 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मा रोधी प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर ऊष्मा चालक का उदाहरण है जो लोहा और सिल्वर है तथा ऊष्मा रोधी का उदाहरण है लकड़ी तथा हवा। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, किन शब्दों के अर्थ लिखिए। निम्न शब्द दे रखे इनके अर्थ लिखने हैं। तो ऊन कटाई, तो ऊन कटाई यानी पशु के शरीर से बाल उतारना ऊन कटाई कहलाता है। जबकि रेशम कीट पालन, रेशों से कीट का पालना। नेक्स्ट साथियों 44 नंबर क्वेश्चन के भोजन के प्रमुख अवयवों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको भोजन के जो प्रमुख अवयव हैं उनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर उत्तर में है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, लवण तथा खनिज। ये भोजन के जो प्रमुख अवयव हैं इनके आपको नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जीवों में खाद की आवश्यकता जीवित रहने के लिए होती है। नेक्स्ट है आगे निबंधात्मक प्रश्न है जिसका आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है। क्वेश्चन है
कि यदि आपके गांव अथवा शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे। तो उत्तर आपको लिखना है कि हमें जब भी हमें चक्रवात आ जाए तो हमें मौसम विभाग के द्वारा दूरदर्शन, रेडियो अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित होने वाली चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें तुरंत घरेलू सामान, पालतू पशुओं, वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना चाहिए। हमें आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल और चिकित्सा केंद्रों के टेलीफोन नंबर की सूची अपने साथ रखनी चाहिए। नेक्स्ट है आगे 47 नंबर क्वेश्चन के पादपों में लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच अंतर बताइए। तो यहाँ पर पादपों में जन्म दो प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ को बंद परिपथ तथा खुला परिपथ किन स्थितियों में कहा जाता है। तो उत्तर आपको लिखना है कि जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है, इससे सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस स्थिति में परिपथ को बंद परिपथ कहा जाता है, जबकि इसके विपरीत जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है, तब इसे खुला परिपथ कहा जाता है। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो साथियों, आज का वीडियो इतना ही। इस वीडियो में हमने जो कक्षा 7 का यह मॉडल प्रश्न पत्र हैं वार्षिक परीक्षा का विज्ञान विषय का 2023 की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट होने वाला है ये पेपर। इस पेपर में हमने जो विज्ञान विषय के बारे में पूरा का पूरा जो सारांश रूप में हमने अध्ययन किए हैं। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आपके वार्षिक परीक्षा 2023 अप्रैल तक हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम पूरे के पूरे मॉडल प्रश्न पत्र आपको उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद।